दोस्तों, ये जो हमारे रिंकू यादव जो हैं, जिनकी तरफ से जो फरमाइश आई है गज और ग्रह की लड़ाई, आज आपके समझ लेकर के चल रहे हैं। खैर भैया, फरमाइश तो लॉकडाउन है, क्योंकि ऐसा है स्टूडियो पे जाने का तो टाइम मिल ही नहीं रहा है। अपने आश्रम से आपके समक्ष सीधा प्रसार YouTube चैनल के द्वारा करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है भैया कि अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, और कमेंट में हमें बताएं आप जो फरमाइश होगी वो पूरी की जाएगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री महाराज श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंदहु गुरुपद पदम परागा सुरचे सुभाष सरस सभी श्रोता बंधु ध्यान देकर के सुनेंगे। कथा श्रीमद् भागवत पुराण से है। गज और ग्रह के बीच में तो प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है कि जो गज था ये पूर्व जन्म में इंद्रधुमन नाम के राजा थे। भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था राजा इंद्रधुमन, और ये भगवान का भजन कर रहा था। एक दिन की बात है कि अगस्त ऋषि महात्मा ने और जब इसे देखा है और तब कहा है कि तू अपने आप को बहुत बड़ा अहंकारी समझ रहा है और बिना गुरु बनाए हुए और तू ये भजन कर रहा है, तो जा मेरा कहना है कि जो हाथी में बुद्धि होती है उस योनि को तू प्राप्त होगा। तो ये पूर्व जन्म में इंद्रधुमन नाम के राजा थे, और जो ग्रह जो था वो पूर्व जन्म में हुहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। तो ध्यान रखना। तो ये जो हाथी जो था जिसकी 1000 पत्नियां थी, एक दिन की बात है कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उसके बीच में एक ताला बना हुआ था। तो वहां पे जब जल पीने के लिए चला है 1000 पत्नियों के साथ में, और तब गति कौन सी बन रही है। सुनो लगाए के ध्यान, अरे कुछ मुँह चलिबे तुम साथी।
सब परिवार संग में था, सब घरवाली साथ में थी। और जिस समय पर जल पीने के लिए गया है, इतना मद मस्त हुआ है सागर में, हाथी के सूंड में जल को भर भर के और अपने ऊपर उछाल रहा था। कैसे जल क्रीड़ा करने लगा है और अपने घमंड को और अभिमान को दुनिया को दिखा रहा था कि मेरी 1000 पत्नी है और मैं 1000 पत्नियों का स्वामी हूं। तो ध्यान रखना, जिस समय पर और मगर ने जाकर के पैर पीछे से पकड़ा है हाथी का, और तब गति कौन सी बनती है? अरे पैरों पकड़ लो भीतर ते और उठाओ जल में हाथी है। काम करता है। तो हाथी तो दलगा जीव और मगर जलगा जीव है। तो जिस समय पर हाथी को भीतर खींच के ले गया था, तो हाथी और कर्म कौन सा
समझ नहीं आएगी मिल के मदद न करा ध्यान रखना भाई 1000 पति हती गाई और वे सब क्या बोली है अकेले तुम्हें लड़त रहो अरे जब तुम्हें लड़त रहो अब लौट के अपने घर जाओगे अरे भीतर लौट के आवे तो तन में हम घर जाएंगे लड़ाई तुम्हारे यार क्या काम ना देख रहे ये शब्द घरवाली बोली घरवाली लड़ता रहा लेकिन कितना समय लगता है अरे एक खबर से कौन समय भयो सुन रहे हो धूप जवानी है नहीं मगर पेट गई छोड़ की करे नहीं नानी है जिंदगी जब पार नहीं बनी जब थक गया और पार तो युद्ध हो रहा है तो जितनी घरवाई अधिक सब छोड़ के चली गई और जिस समय घरवाली सब छोड़ गई है और सब ध्यान करो ध्यान करो बेटा निकल कोई जीव संसार में ऐसे पैदा रहेंगे कि इतने दिन तक कोई मल और कोई जीव युद्ध नहीं कर पाया कितने दिन तक 1000 बरस है आई चलो में लड़ी रहे जीवन हाई तेरा प्यार में काबिल होए शेखुर महाराज की नवताई समय हुआ है और तब हार गए पानी में फिर नाव समय गजे नलकियों कमर को पूरी के तरफ
हाथी की तो वो समय पर छूट देगा और कमर का कुछ खुलवा हाथी नहीं। तब ध्यान करो प्रभु, तुम्हारे साथ मेरी लाज को बच भैया कोई नहीं है ध्यान रखना। भक्त परमात्मा के नाम को लेने में देरी करता है, लेकिन परमात्मा आने में देरी नहीं करता है। बस जो भगवान की डोर लगी क्या से भगवान विष्णु ने आकर के गज का मोक्ष किया है। एक भगवान के नाम का कीर्तन बोले, बोलो। अरे भक्तन ने मोकू नाना बातें नचायो रे राजा
બાપે ઘરે લાલ નહીં નહીં બંધી બની